रामलीला के अध्यक्ष और जिन्होंने पूरे ब्रिज को, ऐसा लगता है ना जो थाम रखा है, पूरे ब्रिज को थाम रखा है, जो पूरे प्रदेश में संतों के साथ, ब्रजवासियों के साथ और हर राजनीति क्षेत्र में भी अपना योगदान सहयोग करते हैं। ऐसे में जयंती भाई जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी दो शब्द इस संस्था के लिए कहें। प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम आदरणीय सुनील शर्मा जी, यहाँ तिलक द्वार धर्मशाला के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इधर जो सबसे बड़े कार्य कर रहे हैं आजकल हमारे छोटे भाई हरीश अग्रवाल जी, इधर अमित जी जिनकी वजह से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, भाई योगेश जी, समस्त मेरे साथियों और बहनें। प्रथम पहल फाउंडेशन की जिस दिन नींव रखी गई उस दिन से मैं भाई अमित जी के साथ हूँ, पहले दिन से मैं भाई अमित जी के साथ हूँ। भाई अमित जी जो कार्य कर रहे हैं बड़ी लगनता से, पूरी मेहनत से, कर्मठता से, मतलब जो इनके बारे में कहा जाए वो कम है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो इन्होंने कदम उठाए हैं, हमारे कुछ भाई कह रहे थे देहात में जाके काम करिए। देखिए, देहात में काम करना इतना आसान नहीं है, कहने को तो कोई आदमी अपने मन से कह जाए। देहात में सरकार काम खूब कर रही है हमारी, सब जगह हर सरकार कैंप लगा रही है, लेकिन जो मथुरा में कार्य चल रहा है, गरीबों का जो कार्य चल रहा है, ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। प्रथम पहल का जो हॉस्पिटल की एक मुहिम है, मैं शुरू से इनके साथ हूँ और मेरा तो अमित जी से हर बार इसकी चर्चा होती है कि या तो हॉस्पिटल कोई सरकारी जगह मिले हमें, अगर जगह नहीं मिली तो हम लोग जगह जरूर खरीद के हॉस्पिटल जरूर बनेगा। ये हमारी शुरू से भावना रही है, क्योंकि जब तक हमारी जगह होगी तब तक हम लोग इसको मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार हो। आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, इनके चरणों में नमन करते हुए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सब लोग आगे आएँ। सर्वप्रथम जगह, लोग कहते हैं कार्य नहीं होता, पैसा कहाँ से आएगा? ये मैंने करके दिखाया रामलीला सभा में। रामलीला सभा में 2016 में क्या 20 साल से एक मुहिम चल रही थी कि रामलीला भवन का निर्माण किया जाए। उस समय रामलीला भवन की जो निर्माण की कीमत थी वो ये था कि 31 कमरे और एक हॉल बनाया जाए, जो मात्र 3 करोड़ रुपए का लागत आ रही थी। नहीं बना, विघ्नें बाधाएं बहुत आई। 2018 में आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया और 90% मत मुझे दे के मुझे विजयी बनाया। मेरे सामने जो खड़े थे उनको 100 नहीं मिली, पूरे समाज ने, और रामलीला सभा तो सर्व समाज की है, सर्व समाज ने मुझे बढ़ चढ़ के वोट दिया और मुझे वहाँ का सभापति 2018 में बनाया। तब से मैं लगातार, मुझे वो बराबर आगे बढ़ाते रहे हैं। मैंने 2018 में शपथ ली थी कि रामलीला भवन और राम मंदिर का निर्माण मैं जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाधाएं आती हैं कार्य करने में, सामाजिक कार्य करने में बहुत बाधाएं आती हैं, अपने लोग भी बाधाएं डालते हैं। मैंने अमित जी से कहा था, अमित जी साक्षी, अमित जी हमारे सीए हैं वहाँ के, सारा बजट अमित जी पास करते हैं रामलीला सभा का। 1,67,00,000 रुपए नक्शा पास के लिए फीस लगाई थी। सब लोगों ने ये कहा पैसा कहाँ से आएगा? 1,67,00,000 रुपए तो गवर्नमेंट को ही देने नक्शा पास कराने के। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा वहाँ है, आप जाइए चित्रकूट का भी दर्शन करने, साक्षात भगवान वहाँ विराजमान है, मेरे रामलला वहाँ विराजमान है। वही 1,67,00,000 रुपए का एस्टीमेट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया, वहाँ गए भी थे हम चौधरी लक्ष्मीकांत जी के साथ। श्रीकांत जी ने भी पत्र लिखा था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा रामलीला सभा पे। विकास प्राधिकरण के बीसी में नगेंद्र प्रताप जी को अपने हृदय से इतना आभार देता हूं कि उन्होंने इस कदम, हमारे साथ एक कदम मिलाया कि इस नक्शे को हम पास करेंगे, और जो आप कम से कम कहीं से निकलवा लें, सरकार का नुकसान ना हो, नियम अनुसार हो, हम आपका नक्शा पास कर देंगे। और आप ताज्जुब करोगे, राम जी की कृपा ऐसी असीम होती है। 12,60,000 रुपये में नक्शा हमारा पास हुआ। 1,67,00,000 रुपए की फीस, 12,60,000 में हमने नक्शा पास कराया। ये राम जी की असीम कृपा थी।
आप जाके देखिए, साक्षात हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं। और मुझे पता है कि मथुरा के 60% लोग पर डे वहाँ दर्शन करने जाते हैं चित्रकूट पर। बीड़ा उठाया, उस समय कमरे 31 थे, मैंने 71 कमरों का एस्टीमेट बनवाया, 4 हॉल बनवाए, 2 भागवत भवन बनवाए, 4 शूट रूम बनवाए, जिनकी लागत 15 करोड़ रुपए है। आज तक किसी व्यक्ति से हमने चंदा नहीं मांगा। राम जी की इतनी असीम कृपा है, वहीं बैठ के सारा पैसा आ रहा है। आप बीड़ा उठाइए अमित जी, बीड़ा उठाने के बाद यदि पूरा ना हो, हम आपके साथ हैं। हमने तो झोरी फैलाने की आदत पड़ गई है रामलीला सभा में, हम तो 10-10 रुपये मांगने वाले आदमी हैं। हमें कहीं शर्म थोड़ी है किसी के यहाँ पैसा मांगने में। अगर संस्था काम करती है तो दिल खोल के संस्था में गलेवान साफ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कहीं कोई आदमी, आक्षेप तो लगते हैं, मुझ पे भी आक्षेप लगे। एक व्यक्ति ने मुझ पे भी आक्षेप लगाए कि अग्रवाल सभा से पैसा ले लिया, तिलक द्वार से पैसा ले लिया, अग्रवाल समाज का नुकसान कर दिया। आज देखिए जिस हॉल में आप बैठे हैं, क्या इसमें कोई कमी आई है? बढ़ाइए हॉल। समाज में यदि देखिए बुराई जरूर होती है, अमित जी बुराई करने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि हॉस्पिटल का कार्य शुरू करेंगे सब पहले चंदा मोहिए देनो पर अब रास्ता तो सरकाओ। आप दिल खोल के कार्य कर रहे हैं। मैं अभी इन्होंने एक बुलाए थे डॉक्टर मनीष महाराज जी ने मुझसे कहा था, योगेश जी थे, अमित जी थे, कि आप आइए। मैं गया था उस दिन वहाँ और मैंने भी उनको दिखवाया मनीष जी को। आज मैं उनकी दवा ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाभ मुझे है। ऐसे डॉक्टर वहाँ आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मथुरा के जितने डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे जो डॉक्टर मथुरा में हैं, वो भी वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ये अमित भाई की पूरी मेहनत है, उनके प्रयास हैं। मैं अमित जी से फिर कहता हूँ कि कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी ज़मीन तो बहुत लोगों ने चाहिए। अपना प्रयास जारी रखिए, हम आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और पैसा कहीं आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ये मेरा यहाँ इस मंच से मैं कह रहा हूँ महाराज जी के सामने, पैसे को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। हमको तो आदत पड़ गई है मांगने की अब सब जगह, इसलिए आड़े नहीं आएगा। और जहाँ आदमी काम करता है वहाँ पैसा जरूर मिलता है। आप मत मांगिए किसी से। जिस दिन मैंने शिलान्यास कराया था, वो महाराज जी ने किया था 2017 में, गुरु सन्नानंद जी ने शिलान्यास किया था। जो शिलान्यास फेल हो गया, और उन्हीं के सामने असामाजिक तत्व वहाँ से ड्राइंग और नक्शे उठा के ले गए, और हमारे जितने दानदाता थे सबको वहाँ गालियाँ दी। उसके बाद जब मैं सभापति बना तो मुझे महाराज जी ने बुलाया, गुरु सन्नानंद जी ने बोले मुझे बड़ी आस है, जो मैंने आज तक शिलान्यास किया कभी फेल नहीं हुआ। मैंने कहा गुरु जी यदि आपका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा तो ये भी शिलान्यास आपका फेल नहीं होगा। आज 80% कार्य उसमें पूरा हो गया है आप लोगों के सहयोग से। फिनिशिंग वर्क चल रहा है, और दिसंबर 24 तक जो हमने वादा किया था कि हम दिसंबर 24 में बना के देंगे, दिसंबर 24 तक भव्य राम मंदिर जो स्वीटी सुपारी वाले सुनील जी बना रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत अकेले मंदिर में वो लगा रहे हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि जितना पैसा इसमें लगे कहीं पैसा आड़े नहीं आएगा, आप पूरा दिल खोल के मंदिर बनवाइए। पूरा कार्य वहाँ चल रहा है। तो मैं तो अमित जी से भी कहता हूँ कि अस्पताल तो बनेगा अमित जी। ये हो सकता है अब हमें 4.5 साल हो गए हैं आज, हो सकता है 1-2 साल और लग जाए हमारे, लेकिन हॉस्पिटल तो बनना ही है। आप सब लोग इसमें बैठे हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन इन्होंने शपथ ली, हमने कहा मैंने हॉल बड़ा ख़राब हो रहा है, और उन्होंने कही 2 महीने का समय दे दो, हॉल ठीक हो जाएगा। आज देखिए हॉल, हर आदमी तारीफ करता है। बुराई कोई किसकी कितनी भी कर ले, बुराई एक अलग मैटर है। बुराई तो अच्छे, देखिए अच्छा काम करोगे तो बुराई जरूर मिलेगी। काम नहीं करोगे तो कौन बुरा कहेगो? कोई बुरा ना कहेगो, अपने घर में बैठे रहो, कोई ना कहेगो। अमित जी अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जब कहेंगे या किसी को लगेगा चंदा देना पड़ेगा तो बुराई करेगा, अरे यार वैसे ही डोले हैं तो चंदा ही मांगत डोले हैं। हमने देखा है संस्थाओं में, मैं सारी संस्थाओं को कार्य देख रहा हूँ। संस्थाओं में कभी चंदा मांगने से हम नीचे और छोटे नहीं हो जाते हैं, और जब जाते हैं तो आदमी भरपूर हमको दान देता है और चंदा देता है, अगर उसे ये लगता है कि मेरा पैसा सही जगह यूज हो रहा है। यहाँ सभी दानदाता मेरे बैठे हैं, बहुत दानदाता मेरे बैठे हैं यहाँ।
जिन्होंने बिना कहे पैसा दिया, एक एक आदमी 1.5 करोड़ रुपए दिया, कहीं पैसे की कमी नहीं आने। आज मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं काम करने के लिए, मैं काम नहीं करा पा रहा हूं। पैसा कहीं आड़े नहीं आता है। और मैं तो कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर अगर जमीन, देखिए जमीन लेने की बात है, एक बीड़ा उठा लीजिए अमित जी, कहां है अमित जी, एक बीड़ा उठा लीजिए जमीन का, 11 लाख रुपए मैं दे रहा हूं अपने JSR ग्रुप से जमीन के लिए। 11 लाख रुपए मेरे लिख लें और जब मेरे साथ चलें, मैं जमीन का पूरा चंदा आपको करा के दूंगा। आप बीड़ा उठाइए ना। और किसी के ये कहने पे पहले गांवों में जाओ, गांवों में क्या मिलेगा भाई, वहां तो गरीब आदमी बेचारे वैसे ही इलाज करा ही रहे हैं। यहां जो आदमी आ रहा है वो भी तो गांव का रहने वाला है। आपके यहां जितनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ को आप साध लीजिए। यही बहुत बड़ा परोपकार का काम है। ऐसा नहीं है कि हम ये चाहे पूरे हिंदुस्तान को जेठ भर लें, नहीं भर सकते। जो बीड़ा आपने उठाया है, इस बीड़ा में हम जिस दिन से आपने शुरू किया उस दिन से आज तक आपके साथ हैं, लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। और जमीन देख लीजिए, जमीन लेंगे, कोई किसी पर नहीं रुकेगी। और अस्पताल का तो बीड़ा उठा बनना ही है। और फिर महाराज जी बैठे हैं, संतों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद जहां है वहां धन की कोई कमी नहीं होती। धन तो सेकेंडरी चीज है, धन तो मिल ही जाएगा। तो अमित जी 11 लाख रुपए जमीन के लिए पहले मैं JSR ग्रुप से देता हूं आपको, और जमीन के लिए आप चंदा करिए, हम आपके साथ चलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको अमित जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में हम आपका बिल्कुल एक कोना पकड़ के आपके साथ हैं। जय श्री राम।